नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की गणित का टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्नों को हल किया। इसके बाद पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 11 तक के जो सेम टाइप के प्रश्न थे उनको हमने हल किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से हल होगा। उस प्रश्न को हम आगे हल करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके हमें इस प्रश्न को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कह रहा है दिया गया कथन Pn सच दैट a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 AR की पावर n-1 इज इक्वल टू a इंटू R की पावर n-1 अपॉन R-1। ये एक प्रिंसिपल दिया गया है, ये एक कथन दिया गया है और हमें क्या करना है, इस दिए गए कथन को गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करके। कथन क्या है? P का मतलब प्रिंसिपल, Pn का मतलब n के पदों में। दिया गया कथन a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 AR की पावर n-1 बराबर a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन R-1 होता है। इस दिए गए कथन का, इस दिए गए सिद्धांत का, इस दिए गए प्रिंसिपल का गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा यह पता करना है कि दिया गया कथन सत्य है या नहीं। तो गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार इस कथन के सत्यता की जांच करना है। तो मैंने बताया था कि जब किसी दिए गए कथन में मैथमेटिकल इंडक्शन अर्थात गणितीय आगमन के सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं, तो गणितीय आगमन का जो सिद्धांत होता है वो 3 स्टेप पर निर्भर करता है। पहली स्टेप मैंने आपको बताई थी कि पहली स्टेप में क्या होता है, दिए गए कथन में n बराबर 1 रखते हैं। यदि इस दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर यह दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए यदि सत्य होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस दिए गए कथन में n के स्थान पर 1 रखेंगे और n बराबर 1 के लिए इसके सत्यता की जांच करेंगे। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या होती है कि दिए गए कथन में हम यह मान लेते हैं कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। फिर तीसरी स्टेप में n बराबर k+1 के लिए कथन को हमें सत्य दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए कथन के सत्यता की जांच करेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर तो रख दीजिए P1 सच दैट। तो ध्यान दीजिए इस पूरे का, ये देखिए अंतिम पद है श्रेणी का, किसी श्रेणी का जो अंतिम पद होता है वही इस पूरे का क्या होता है, nवां पद या इसका। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर n के स्थान पर 1 रखिए। तो यहाँ n के स्थान पर जब 1 रखोगे तो क्या आएगा, a तो ये लिखा ही है, r की पावर n के स्थान पर 1 और 1 में से गया 0, तो बराबर a इंटू आर की पावर 1-1 बटे 1-1। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, सॉरी n के स्थान पर रखना है, r के स्थान पर नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P1 सच दैट किसी भी संख्या की घात यदि 0 तो संख्या का मान 1 होता है। तो इसका मान 1 और 1 का गुणा a में किया a बराबर r की पावर 1 का मतलब r ही होगा,
क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर एक जो घात होती है वह हमेशा छुपी रहती है। तो r-1 ऊपर r-1 नीचे कट गया तो क्या आ गया, a यहां भी आ गया। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इस दिए गए कथन में n के स्थान पर 1 रखा तो n बराबर 1 रखने पर इस दिए गए कथन का जो LHS है और जो RHS है ये दोनों क्या आ गए हमारे बराबर, LHS और RHS हमारे बराबर आ गए। तो हम कहेंगे अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। अब स्टेप 2 क्या कहती है, स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, यह मान लेते हैं। तो अब इस दिए गए कथन में n के स्थान पे k रखेंगे तो p के सच दैट a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर की पावर k माइनस 1 बराबर a इंटू आर की पावर k माइनस 1 बटे r माइनस 1। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम लोगों ने यह मान लिया कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है और हमने यहाँ पे रख दिया। अब स्टेप 3 क्या कहती है, स्टेप 3 ये कहती है कि जब आप n बराबर k के लिए कथन को सत्य मान लेते हो तो आप n बराबर k प्लस 1 को सत्य दिखाना होगा। तो अब n बराबर k प्लस 1 रखिए और n बराबर k प्लस 1 के लिए इस दिए गए कथन के सत्यता की जांच करेंगे। तो रखिए p k प्लस 1 सच दैट a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस रख दीजिए ए आर की पावर k प्लस 1 और आगे क्या लिखा माइनस 1। ध्यान दो ए आर की पावर k प्लस 1 माइनस 1 के पहले क्या होगा, ए आर क्या है, ए आर की पावर k माइनस 1 बराबर यहां भी रखिए a इंटू आर की पावर n के स्थान पे k प्लस 1, ठीक है ना, सॉरी माइनस 1 नीचे है, माइनस 1 ए आर की पावर ये रख दिया बराबर, सॉरी 1 मिनट कहाँ गया, हाँ n के स्थान पे k प्लस 1 आर की पावर माइनस 1 ए आर की पावर माइनस 1 ऊपर ही है, ये थोड़ा चेक कर लूं, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है, बराबर कितना है a इंटू आर की पावर k प्लस 1 और क्या है माइनस 1 नीचे है ये और बटे में क्या है r माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका LHS ले लेंगे, p k प्लस 1 के LHS से, LHS ले लीजिए इसका। तो जैसे ही आपने LHS लिया तो LHS क्या दिया, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या लिखा है प्लस ए आर की पावर k माइनस 1 ये दिया गया और प्लस आगे देखो क्या है, a यहां 1 से 1 कट जाएगा, ए आर की पावर k बचेगा, यहां पर ले लिया ये हमने LHS। अब हमने जैसे ही पी के प्लस 1 का LHS लिया तो हमको ये प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिए यहां से लेकर यहां तक ये जो समीकरण 1 दिया है इसमें दिया a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर k माइनस 1 का मान ये दिया गया। तो यहां पर हम समीकरण 1 से इसका मान यहां पर रख देंगे। तो समीकरण 1 से यहां पर इसका मान रख देंगे तो इसका मान क्या है, a इंटू आर की पावर k माइनस 1 बटे r माइनस 1 इतने का मान और आगे क्या लिखा ए आर की पावर k, ठीक है। अब हल कर लीजिए, इसके हर में मान लीजिए 1, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया r माइनस 1 आ जाएगा, r माइनस 1 का भाग किया r माइनस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, a आर की अंदर गुणा कर दीजिए, आर की पावर k माइनस a
फिर आगे ध्यान दीजिए, 1 का भाग r माइनस 1 में दिया, इतनी बार जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, तो a r की पावर k का गुणा r में करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, a r की पावर k इंटू r। ध्यान दीजिए, या ऐसा कर लीजिए और सिंपल कर लीजिए, सीधा सिंपल कर लिया, क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया हमने, r माइनस 1, इसका भाग दिया, एक बार गया, 1 का गुणा करोगे तो नहीं आएगा, ऐसे ही रखा रहने दीजिए, शॉर्टकट कर लीजिए कैलकुलेशन, इसका भाग देंगे इतनी बार जाएगा, तो ए आर की पावर के में गुणा हो जाएगा आर माइनस 1 का। अब कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिए, ए आर की पावर के ये लिखा, जब ए का अंदर गुणा करोगे, और ए आर की पावर के ये लिखा, गुणा कर लीजिए, यहां पर ए आर की पावर के और यहां हो जाएगा माइनस का ए का अंदर गुणा कर लिया। अब एक पद यहां ध्यान दीजिए, अब हल कर लीजिए, ए आर की पावर के माइनस ए, ब्रैकेट खोलने के लिए अंदर गुणा, और गुणा में घातें जुड़ती है लेकिन हम घात नहीं जोड़ेंगे, ए आर की पावर के इंटू आर लिख देंगे, और माइनस ए आर की पावर के, ये हो जाएगा, और बटे में लिखा आर माइनस 1, तो इससे ये ए आर की पावर के कट बचेगा क्या, अब हमारे बचेगा, देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आर की पावर के ये लिखा और आर की पावर 1 ये लिखा, आर की पावर के प्लस 1 और माइनस का ए, और बटे में लिखा आर माइनस 1, ए ले लो कॉमन, तो आर की पावर के प्लस 1 माइनस 1 बटे आर माइनस 1, तो यही तो लाना था हमको आर एच एस, तो ये हमको आर एच एस प्राप्त हो गया। तो जैसे ही हमने इस दिए गए कथन में n के स्थान पे k प्लस 1 रखा, तो n बराबर k प्लस 1 रखने से आर एच एस देखो प्राप्त हो गया। तो एल एच एस और आर एच एस जब बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो नीचे अब लिखेंगे, नीचे मैंने बताया था सभी प्रश्नों के लिए एक ही लाइन, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य होगा। प्रत्येक प्रश्न में ये लाइन लिखना, अतः दिया गया कथन प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगर बात करें तो इसी प्रश्न की भांति, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया, इस 13 को हम लोग देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को दिया गया है 1 प्लस 3/1 दिया गया जो कथन है Pn सच दैट, क्या दिया गया, 1 प्लस 3/1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 प्लस 5/4 फिर इंटू 1 प्लस 7/9 1 प्लस 7/9 फिर डॉट डॉट डॉट, फिर क्या दिया गया, इंटू 1 प्लस 2n प्लस 1/n स्क्वायर, बंद हो गया। इसके बराबर में लिखा है n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमको एक कथन दिया गया है। ठीक है, चलिए हमें गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करके इस कथन के सत्यता की जांच करना है। तो आपको पता है वही नियम, स्टेप फर्स्ट, स्टेप n बराबर 1 रखने पर रखिए तो P1 सच दैट, तो रखो, इस पूरे का निचोड़ ये है, तो रखिए यहाँ पे 1 2 इंटू 1 प्लस 1 बटे 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो P1 सच दैट क्या आएगा, 1 प्लस
दो एक हम दो और एक 3 बटे 1 2 2 का स्क्वायर। तो P1 सच दैट 3 में भाग 3 ही होगा, तो 3 और 1 कितना होगा 4, और 2 का वर्ग क्या होगा 4। तो LHS और RHS क्या है बराबर, और जब LHS और RHS बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य होगा। दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य होगा। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है, तो रख दीजिए पी के सच दैट, रखो 1 + 3/1 1 + 5/4 और 1 + 7/9 डॉट कितना 1 + n के स्थान पर k 2k + 1/k² बराबर k + 1 का होल स्क्वायर, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सारे प्रश्नों का पैटर्न एक ही होता है, तो एक ही तरीके से सारे प्रश्न आपके लगते जा रहे हैं। तो देखिएगा अगले प्रश्न की अगली स्टेप क्या करती है, स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड n बराबर k + 1 रखने पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा pk + 1 सच दैट रखिए क्या हो जाएगा 1 + 3/1 1 + 5/4 1 + 7/9 डॉट 1 + 2 n के स्थान पर k + 1 और +1/k + 1 का होल स्क्वायर बराबर n के स्थान पे k + 1, और जब k + 1 रखोगे तो 1 पहले से लिखा, तो ये हो जाएगा k + 2 का होल स्क्वायर। ये चीज हमको प्रूव करना है कि इसका जो LHS है वो RHS के बराबर होगा, और अगर LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे, pk + 1 LHS लेने पर, तो ले लीजिए LHS, दिया गया 1 + 5/4 और 1 + 7/9 डॉट 1 + अंदर मल्टी, इसके होगा, बिल्कुल होगा, कौन होगा, ये होगा, तो इसके पहले का पद लिख लीजिए यहाँ पे, क्या होगा 1 + 2k और लास्ट में ये होगा, तो इसको हल करिए 1 + 2k + 2 होगा। जब ब्रैकेट खोलने के लिए ब्रैकेट अंदर गुणा करोगे तो 2k + 2 और 1 और लिखा, तो 2k + 3 हो जाएगा, 2k + 3 बटे k + 1 का, ये LHS आपने इसका ले लिया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक समीकरण 1 में इसका मान क्या है, k + 1 का होल स्क्वायर, इधर तक का मान है k + 1 का, ये कहां से आया, समीकरण 1 से रख दिया। अब बचा क्या 1 + k + स्क्वायर, इतना बचा। चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो k + 1 का होल स्क्वायर इंटू, हल करिए, इसके हर में मान लो 1, एलसीएम ले लिया, k + 1 का होल स्क्वायर आ गया, एक k + 1 का होल स्क्वायर में देंगे, तो एक वह संख्या है जिसका किसी भी संख्या में भाग दिया जाए या गुणा किया जाए उतनी बार जाएगा जितनी वो संख्या, तो इतनी बार जाएगा, और इसका 1 में गुणा करोगे तो यही आएगा k + 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर का k + 1 के होल स्क्वायर में भाग करेंगे,
एक बार जाएगा और एक का गुणा करेंगे तो 2k + 3 हो जाएगा। एक मिनट, तो हम लोग देखेंगे, एक मिनट सॉरी, तो यहां ध्यान दीजिए 2k + 3, अब ये k + 1 का होल स्क्वायर, k + 1 का होल स्क्वायर कट हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी k स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 + k 2k, और 2k + 3 आगे लिखाइए, 2k + 3 इतना बचा, तो k स्क्वायर 2k और 2k के 4k, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, इसे कह सकते k + 2 का। तो देखो यही तो लाना था, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, RHS। तो जब LHS और RHS जब बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि दिया गया कथन n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। तो लास्ट में एक लाइन क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए यह कथन सत्य होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो प्रश्न है हमारा 14 है, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे के प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। तो लास्ट के 4-5 प्रश्न और बचे हैं, यानी 2 पार्ट्स में हम इस वीडियो को एक्सरसाइज को और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कम से कम सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको हम इस चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।